एवरीवन जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी मैं सुबह उठी थी 7:30 या 8 के करीब उठी थी। तो मैंने सबसे पहले उठ के सबके लिए चाय दूध गर्म करके दे दिया था। सब अपने बिस्तर में ही हैं अभी। तो मैं फिर चाय बनाने के बाद मैंने अपनी चाय ली, फिर मैं अपने नहा ली और नहा के फिर मैं लग गई अपने रसोई में, यानी कि काम करने के लिए। जो मैंने रात को अपने बर्तन धोए थे ना, वो सभी सूख चुके हैं। तो इनको पहले मैं यहाँ से हटाती हूँ, नहीं तो फिर मैं काम करूँगी ना यहाँ पे, जैसे खाना बनाऊँगी या पूजा की थाली साफ़ करूँगी तो ये बीच में रहेंगे, ताकि छीट वीट लगती रहेंगी। तो इससे पहले मैं इनको यहाँ से हटा देती हूँ और फिर इसके बाद मैं अपनी पूजा की थाली लेके आ जाऊँगी, क्योंकि उसको भी मेरे को साफ़ करना है। और इधर मेरे आलू उबल रहे हैं और तेल भी गर्म हो रहा है। तो आज मैं बनाऊंगी भंडारे स्टाइल में आलू की सब्ज़ी और मसाले वाली पूरी। तो आज देखना प्लीज़, ब्लॉग को पूरा देख लिया करो। तो जी मेरे बर्तन लग चुके हैं, तो मैं अब अपनी पूजा की थाली लेके आ गई हूँ। और अब मैं रखती हूँ गर्म पानी पूजा की थाली के लिए, और भगवान को यानी कि लड्डू गोपाल को, बाल गणेश को मेरे को नहलाना है। तो मैं अब पानी रख देती हूँ उनके लिए। और आलू भी मैंने अपने उबाल लिए हैं, तो इनको मैं अब सिंक में डाल देती हूँ। ये तब तक ठंडे हो जाएंगे छीलने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में अपने और काम में स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बच्चे बैठे हैं बिस्तर में। तो वही बात है, ठंडी में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो बच्चे हैं तो भूख तो लगेगी। तो जी अब मैं अपनी थाली को करती हूँ साफ़, और मैंने पूजा वाला घी भी मैंने रख दिया साइड में, ताकि ये भी पिघल जाए, पूजा के लिए तैयार हो जाएगी जोतबत्ती के लिए। तो जी अब मैंने अपनी कर दी है पूजा पाठ, और अब मैं बनाती हूँ सब्जी। तो जी देखो साइड में तो मेरी सरकारी बोलती हूँ इस कढ़ाई को, यानी कि काली रहती है, सिल्वर की है ना, सिल्वर की नहीं, उसकी पित्तल की है शायद, ये पित्तल की है। तो ये बिल्कुल मेरे से साफ़ नहीं होती इतना ज़्यादा, बिल्कुल ही काली है। तो मैं इसमें जैसे पूरी वूरी का काम, या पूरी हुई या भटूरे हुए, या ऐसा कुछ काम इसी के अंदर करती हूँ, और कोई काम इसके अंदर नहीं करती। तो जी तेल मैंने चढ़ा दिया है सब्ज़ी के लिए। तो ये मैंने आपको जो दिखाया ना, ये कचरी है, जानते होगे कचरी क्या चीज़ होती है। तो जी इनको मैं कूट लेती हूँ, बिल्कुल सूखी हैं ये। तो इनको ज़रा सी मैं फोड़ लेती हूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे जब भी सब्ज़ी के अंदर डालूंगी, जब भी हम खाएंगे ना, तो इतनी अच्छी स्वाद, इसकी खुशबू आएगी बहुत ही अच्छी। तो जी अब मैं लेती हूँ साबुत धनिया कूटने के लिए, बिल्कुल हाँ, इसका भी आलू वाली सब्ज़ी में बहुत अलग ही स्वाद होता है। जो उबले हुए आलू होते हैं ना, उसके अंदर अलग ही स्वाद होता है साबुत धनिए का। तो जी इसको भी मैंने कूट लिया है, और मेरा तेल हो चुका है गर्म। तो जी इसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा। तो जी जीरा मेरा हो गया है रेडी। तो अब मैं डाल देती हूँ हींग, और हींग डालती साथ मैं ढक्कन ढक देती हूँ, तब भी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। तो जी अब मैंने डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्ची, जो मैंने पीस रखी थी वो डाल दिए हैं, ताकि भाप के अंदर ही जैसे वो हींग डाली ना, तो वो उसकी सारी खुशबू इसके अंदर ही रह जाएगी। तो जी अब मैं टमाटर के अंदर ऐड करती हूँ अपने कूटे हुए मसाले, जैसे मैंने साबुत धनिया कूटा था और ये कचरी कूटी थी मैंने, ये डाल दी है इसके अंदर, ताकि पक जाएंगे अच्छे से। और अब मैंने डाल दिया है पिसा हुआ धनिया, और अब डाल रही हूँ नमक, फिर डाल देती हूँ मैं इसके अंदर हल्दी। बस यही मसाले मेरे इसके अंदर जाएंगे, और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूँगी मैं। तो जी इनको मैं खूब चला देती हूँ और खूब इनको पका देती हूँ, जब तक कि तेल ना छोड़ दें तब तक मैं आलू नहीं डालूँगी। तो जी मेरे जब तक मसाला रेडी हो रहा है, तो मैं अपने आलू मैंने छील लिए थे, तो इनको मैं अब तोड़ लेती हूँ। बिल्कुल मैश नहीं करती मैं आलू को, बिल्कुल जैसे मैश कर देते हैं बहुत से, वो नहीं करूँगी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फोड़ दूँगी इनको। तो जी प्लेट है मेरी छोटी, तो मैं दूसरी प्लेट लेती हूँ बड़ी वाली, क्योंकि साइड से मेरे आलू गिर रहे हैं। तो जी मैं ले ली बड़ी बड़ी प्लेट, यानी कि थाली छोटी वाली। तो इनको मैं इसके अंदर मैश कर देती हूँ थोड़े से। तो जी ये मेरे हो गए हैं आलू रेडी। और मैं जब भी सब्ज़ी आलू की बनाती हूँ तो हमेशा उबाल के बनाती हूँ, लगभग जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं उबाल के अक्सर बनाती हूँ। तो जी मेरा बिल्कुल तेल छोड़ दिया है मसालों ने, देखो कैसा बिल्कुल। तो जी अब मैंने डाल दिया इसके अंदर आलू, और वो मर्जी है आपकी, यानी कि तरी वाली बनाओगे या ग्रेवी वाली बनाओगे, वो मर्जी है आपकी। तो मैं बनाऊंगी मीडियम सी, तो मैंने पानी ऐड कर दिया अपने हिसाब से। तो जी अब मेरी सब्ज़ी साइड में बन रही है, मैंने साइड वाले गैस पे रख दिया है। और अब मैं मसाला बना रही हूँ पूरी वाला, जो पूरी के अंदर भरूँगी मैं। और मैंने अपना आटा गूँथ के रखा है, जैसे आपको आता है
आटा गूंथना। तो जी सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है अमचूर पाउडर, फिर मैंने डाल दी है 1 चम्मच हल्दी। अब नमक मैंने पूरी वाले आटे में भी डाल रखी थी, आटे में भी डाल रखी है, नमक डाल दिया है। अब मैं डालती हूँ इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई यानी कि पाउडर 1 चम्मच के करीब। और अब मैं डालती हूँ इसके अंदर हींग। पूरी का मसाला मैंने भिगो लिया है, सबको आता है, जैसे अजवाइन डाल के, नमक डाल के और मोन डाल के मैंने पूरी का आटा गरम हल्के से गर्म पानी में मैंने गूँथ लिया है। तो मैंने उसको पहले ही रख दिया था ताकि आटा सेट हो जाए अच्छे से। तो जी अब मेरा मसाला हो चुका है रेडी, जो पूरी के अंदर भरूंगी मैं। तो कभी बना के देखना, मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ जेन्युइन बनाती हूँ और अच्छी बनाती हूँ। कभी मैं बेकार चीज़ बना के ऐसे नहीं बोलती, अच्छी बनेगी। कभी बना के भी देखा करो जो मैं कुछ बनाती हूँ। तो जी मेरा मसाला हो गया रेडी। सिर्फ ओनली 5 मसाले मिलाए मैंने, नमक, हल्दी और ये क्या बोलते हैं हींग और अमचूर पाउडर और लाल मिर्च, सिर्फ 5 मसाले मिलाए। 5 मसालों का मेरा पूरी वाला रेडी हो चुका है भरने के लिए अंदर। और साइड में मेरी जी सब्जी बन रही है मंदी मंदी आंच पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे भरती हूँ। पहले तो मैं भून के निकालूंगी पूरी 2। और जी सब्जी में मैंने डालने के लिए गर्म कर रही हूँ कस्तूरी मेथी। मैंने इसके ऊपर ही डाल दी ताकि गर्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन की रखी रहती है ना, वो सोगी सी हो जाती है। तो इससे लिए मैं जब भी ये सब्जी में डालती हूँ तो यानी कि सब्जी वाली ढक्कन के ऊपर ही डाल देती हूँ, कढ़ाई के ढक्कन के ऊपर ही, ताकि वो गर्म सी हो जाती है और वो उसमें अच्छी सी खुशबू बन जाती है। देखिए जी ये मैंने पूरी बेल दी थी, ऐसे नहीं बेलना है, ये मुझे ध्यान नहीं रहा था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बेलेंगे, जैसे पूरी बेल दी मैंने और फिर इसके अंदर मसाला रख रही हूँ ना, तो ये पूरी फटेगी, ज़रूर फटेगी। पर मैंने ये बना दी थी तो अब मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं 2 पूरी पहले निकाल रही हूँ। तो जैसे मैं बनाती हूँ भर के, असली वाली पूरी कैसे बनती वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो जी मैंने सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई, कस्तूरी मेथी और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है। तो सब्ज़ी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बस बहुत ही अच्छी वाली, यानी कि भंडारी जैसी बिल्कुल सेम वही सब्ज़ी बनी है मेरी। तो जी देखिए ऐसे लोई हाथ में गोल के अंगूठे के साथ से मैंने बिल्कुल इसके अंदर होल कर दिया है। और इसके अंदर मैंने आधी चम्मच भर के मसाला रख दिया। इसको अच्छे से ऊपर से बंद करते बिल्कुल, जब तक गोल तो गोल घुमाते रहो जब तक इसकी क्रीज ना ख़त्म हो जाए। तो जी इसको मैं बेल लूँ हल्के हाथ से बिल्कुल। तेल पूरा हाई लो, मतलब कि पूरा हाई गर्म होना चाहिए तेल। इससे पूरी फूलेंगी और फटेंगी नहीं, जैसे मैंने बताया है। आपको 1-2 पूरी और बना के दिखाती हूँ जब आपको अच्छे समझ में आ जाए कैसे मैं मसाला भरती हूँ। अगर पूरी बेल दी ना, जैसे पूरी बना ली और उसके ऊपर मसाला रख के फिर हम फोल्ड करेंगे तो फटेगी। अगर देखो अब डायरेक्ट मैंने लिया, हल्का सा घुमाया, देखो ये ऐसे बिल्कुल गोल अंगूठे से ये हो गया होल। और इसके अंदर मैंने रखते हैं मसाला, इसको अच्छे से मैं आराम से ऊपर से बंद कर देती हूँ बिल्कुल। अब इसको मैं गोल घुमा दूँ ताकि क्रीज सारी ख़त्म हो जाए। और तेल लगा के पूरी को मैं अच्छे से बेल देती हूँ ताकि फटे ना। और सारी पूरियाँ ऐसे ही मैं बेलूँगी और सबको खिला दूँगी। तो मैंने सबसे पहले भून के निकाल दी हैं और फिर सेकंड रोटी सब्जी कुछ भी बनाऊँ तो मैं खुशी को देती हूँ और फिर मैं मम्मी को देती हूँ, फिर बच्चे खाते हैं, फिर मैं खाती हूँ। तो हमारे घर में तो ये रूटीन है, ऐसे ही मैं करती हूँ। सबसे पहले लड़की को देती हूँ, यानी कि बोलते हैं ना यहाँ तो पहले खा लेते हैं कन्या तो घर में, यानी शादी होने के बाद तो लास्ट में खाना पड़ता है, तब तक तो खाना ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैं खुशी को पहले देती हूँ भगवान के बाद, यानी कि भोग लगाने के बाद खुशी को, फिर इसकी दादी, फिर बच्चे, फिर लास्ट में मैं होती हूँ खाने के लिए। तो जी मेरी पूरियाँ बन रही हैं और जैसे बच्चों को पता है आज मैं पूरी बना रही हूँ तो उनको तो और ज़्यादा डबल वाली भूख लगी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो जी ये मेरी पूरियाँ हैं, ऐसे बनाना है जैसे बिल्कुल पूरी बना के मसाला नहीं बनना, बिल्कुल हल्का सा गोल किया, अंगूठे से छेद यानी कि गोल घुमाया, उसमें छेद हो जाएगा हल्का सा, यानी कि होल हो जाएगा। उसके अंदर मसाला रख के फिर हल्के हल्के हाथ से बंद करके गोल घुमाते रहो, पूरी फटेगी नहीं उस बिल्ले से। तो ये है मेरी पूरियाँ, देखिए ये मैं आपको दिखा रही थी फोड़ के मसाला दिखा देती हूँ कैसे, और दिखेगा नहीं क्योंकि पूरी के अंदर कवर हो चुका है वो, जब खाएंगे तब अलग ही स्वाद आता है उसका। तो जी ये मेरी पूरी तैयार हो गई, ये मैंने खुशी के दिया डाल। देखिए सब्जी 2 पूरी लस्सी लेगी नहीं क्योंकि इसको खांसी हो रखी है। और मैं गाजर का अचार रख देती हूँ जो मैंने बनाया था, आपको दिखाया था। मेरा अचार ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल भी 20-25 दिन खूब आराम से चल जाएगा हमारा अचार, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी इसके अंदर, अचार के अंदर। तो जी ये थी मेरी मसाले की पूरी और सब्जी। तो जी अब मेरा काम हो गया है, यानी कि खाने वाला मेरा सारा काम हो चुका है, बर्तन मेरे सारे साफ़ हो चुके हैं। तो मेरे बिस्तर पड़े हैं अभी
तो अब इनको मैं समेट रही हूँ, पूरे अच्छे से खोल के समेटते हैं हम, कभी भी ऐसे नहीं ताकि रात को जैसे रात को उड़ लिया और सुबह ऐसे ही फोल्ड करके टेम्परेली सा रख दिया, नहीं, कभी भी नहीं। हम हमेशा बिस्तर की तभी फोल्ड करते हैं, सुबह तय करते हैं हमेशा कवर के अंदर अच्छे से सेट करके, क्योंकि बच्चे ना तोड़ देते हैं, धागे वागे जैसे सील देते हैं तो तोड़ देते हैं, पर फिर भी हमारा डेली का यही रूटीन होता है कि पूरे बिस्तर को अच्छे से खोले ताकि कवर के अंदर पूरी ऊन इनकी सेट कर दें, अच्छे से पूरा खोल के जहाँ तक कवर है वहीं तक रजाई को हम पहुँचाते हैं और अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं। हमारा डेली का यही रूटीन है, सुबह सुबह हम डेली हमेशा ऐसे ही रजाई की तय करते हैं। तो जी अब मेरा बिस्तर तय करने के बाद फिर जी मैं अपना गर्म पानी से पोछा लगाऊंगी, बिल्कुल पूरा घर को साफ़ कर दूंगी। ये सब चले गए अपने ऊपर धूप में बैठने के लिए और मेरा काम है अब स्टार्ट, यानी कि मैं अपना पूरे कपड़े पहन के गर्म अपने लगी हुई हूँ। मेरे से नहीं होता कि शॉल ओढ़ लिया, जर्सी ना पहनी है, जर्सी पहनी, शॉल नहीं जी, मैं पूरे पैक होके तब अपना काम करती हूँ। मुझे पता है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर यहाँ कौन काम करेगा, तो मैं अपने सर्दी में पूरा पैक होके काम करती हूँ। तो जी राम राम सी शरण है, कल मिलेंगे फिर।